हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं XEC कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि कब तक इसका प्राइस 1 सेंट तक जा पाएगा और 1 सेंट यानी $0.05 को क्रॉस करता हुआ कब तक $1 के लेवल को दिखा पाएगा। इस कॉइन को ई कैश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सारी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इसने अब तक कितना प्रॉफिट दिया है और सबसे बड़ी बात इस बेयरिश मार्केट में इस ई कैश कॉइन ने क्या परफॉर्मेंस की है। क्योंकि जैसे आपको पता भी है कि लगभग सभी कॉइन्स का प्राइस अपने निचले लेवल पर जाता जा रहा है। तो अगर आपके पास ये ई कैश कॉइन है या किसी को इस कॉइन के बारे में नहीं पता तो चिंता मत करिए, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा इस ई कैश कॉइन को लेकर। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ई कैश कॉइन क्या है। दोस्तों ई कैश एक डिजिटल करेंसी है जो बिटकॉइन का एक हिस्सा है। ई कैश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कैश। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कैश के रूप में ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसकी खुद की ब्लॉकचेन है जो बिटकॉइन से भी बहुत ज्यादा फास्ट काम करती है। इस कॉइन को 15 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसको अमोरी सचेत ने बनाया है। आइए अब इसके फंडामेंटल्स और प्राइस के बारे में देख लेते हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो 4 में $29 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी रैंक देखो 67वें नंबर पर है। इसका जो मार्केट कैप है वो $570 मिलियन का है, जिसमें भी लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो करंट प्राइस के हिसाब से लगभग सही है। लेकिन इसकी जो सप्लाई वो 21 ट्रिलियन कॉइन की है, जो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं सप्लाई कॉइन्स का कंपैरिजन शिबा इनू कॉइन से करूं तो भाई ई कैश कॉइन इज बेटर देन शिबा इनू, क्योंकि देखो शिबा इनू की सप्लाई 589 ट्रिलियन कॉइन्स की है, जबकि ई कैश की सप्लाई 21 ट्रिलियन कॉइन की है। तो लगभग 28 गुना ज्यादा है शिबा इनू की सप्लाई ई कैश कॉइन से। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो $10 मिलियन का है, जिसमें 57% तक की गिरावट हुई है। तो अगर देखा जाए तो इसका मार्केट कैप काफी सही है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है 21 ट्रिलियन कॉइन की, जो बहुत ज्यादा है और यही मैन फैक्टर है इसके प्राइस में 4 जीरो लगी हैं। आइए अब इसके चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये चार्ट इसके पिछले एक साल का है, जहां प्राइस 3 जीरो के साथ $19 की सीरीज में था, जिसमें काफी तगड़ी गिरावट के बाद अब इसका प्राइस 4 जीरो के साथ $29 की सीरीज में है। तो एक साल में इसमें लगभग 85% की गिरावट हुई है। ये चार्ट इसके पिछले एक महीने का है, जहां प्राइस 4 जीरो के साथ $37 की सीरीज में था। उसके बाद प्राइस काफी स्टेबल रहा इस $37 की सीरीज में। लेकिन जैसे ही 7-8 नवंबर में बिटकॉइन के साथ क्रिप्टो करेंसी नीचे गिरने लगी तो इसका प्राइस भी वहीं से अचानक से ब्रेक हुआ और डाउन चला गया, जो अभी भी काफी डाउन है। तो एक महीने में इसमें लगभग 18% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर बिटकॉइन के प्राइस में इंप्रूवमेंट हुआ तो इसका प्राइस वापस से 4 जीरो के साथ $36 की सीरीज तक जा सकता है, जहां जाते ये 18 से 20% तक का रिटर्न आराम से दे देगा। अगर हम 15 दिन का कंपैरिजन करें तो इसका प्राइस 4 जीरो के साथ ही था $38 की सीरीज में। लेकिन जैसे मैंने पीछे बताया कि मार्केट क्रैश के चलते 8 या 9 नवंबर को इसका प्राइस भी काफी नीचे चला गया। तो अप्रोक्स 20% तक के नीचे चला गया इसका प्राइस पिछले 15 दिनों में। अगर अब हम 7 दिन का एनालिसिस करें तो प्राइस 4 जीरो के साथ ही $36 की सीरीज में था। फिर वही मार्केट क्रैश की वजह से इसका प्राइस 7 दिन में 20% तक के नीचे गिर गया। तो ओवरऑल भाई अगर हम बात करें तो इसका प्राइस काफी स्टेबल था, लेकिन जैसे ही 8 या 9 नवंबर में मार्केट क्रैश हुई तो प्राइस तभी नीचे गया। इससे पहले अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर बिटकॉइन में सुधार होता है तो प्राइस फिर से 4 जीरो के साथ $37 की सीरीज में जा सकता है। बस थोड़ा वेट करना है जब तक मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं हो जाते। अगर हम इसका हाई प्राइस देखें तो 3 जीरो में इसने अपना हाई प्राइस लगाया है, यानी 0.3 टाइम जीरो $38 की सीरीज में इसने अपना हाई प्राइस लगाया है 4 सितंबर 2021 में। और करंट में प्राइस 4 जीरो में तो लगभग हाई प्राइस से ये आज 92% नीचे गिर गया, जो काफी तगड़ी गिरावट भी है। अगर अब हम इसके अब तक के रिटर्न देने की बात करें तो भाई इसने सबसे अपना लो प्राइस 20 जुलाई 2021 में लगाया था 4 जीरो में, यानी 0.4 टाइम जीरो $184 पर। और अब जो प्राइस है वो 4 जीरो में $29 की सीरीज में।
तो लगभग इसने अब तक 65% तक का रिटर्न दे दिया है। आइए अब इसका प्राइस प्रेडिक्शन देखते हैं कि कब तक इसका प्राइस $1 तक जा सकता है 21 ट्रिलियन की सप्लाई के साथ। तो भाई जैसा इसका मार्केट कैप $570 मिलियन का है और सप्लाई 21 ट्रिलियन कॉइन की है, उसके अकॉर्डिंग इसको $1 जाने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अगर हम मार्केट के एनालिसिस के बाद बात करें तो ये 1 सेंट यानी $0.05 आने वाले 8 से 10 साल में पहुंच पाएगा। और रही बात $1 जाने की, तो इसको 15 साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि भाई जैसे आपने देखा भी है कि इसके हाई प्राइस और लो प्राइस में केवल 1 जीरो का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से इसको अपने हाई प्राइस को ब्रेक करने में काफी समय लगेगा और फिर 1 सेंट तक का सफर, उसके बाद $1 तक का सफर तय करने में इसको 15 साल तक का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं, ये कॉइन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए काफी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसकी सप्लाई को लेकर टीम काफी वर्क कर रही है और ऊपर से ये मीम कॉइन है। लेकिन अगर बिटकॉइन $20,000 से ऊपर चला जाता है तो ये 20 से 25% तक रिटर्न आराम से दिखा सकता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कॉइन कहाँ मिलेगा। तो भाई ये कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज, बिटफिनेक्स, हुओबी, हॉटबिट आदि क्रिप्टो एक्सचेंज पर ये कॉइन अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए। तो भाई आपको क्या लगता है कब तक इसका प्राइस $1 तक जा सकता है? अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें और इस कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी और मार्केट की रिसर्च अच्छे से जरूर करें, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट जोखिम भरी है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।